अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं कि आप समाज को चुनेंगे या पार्टी को चुनेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी परिस्थिति आई तो मैं समाज को चुनूंगा। और समाज में जितने प्रकार के भेदभाव हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हज़ारों साल से होता चला आ रहा है, वो आज भी नहीं बंद हो रहा है। तो इस पे हमें आवाज़ उठानी होगी। और आज हम 21वीं सदी में खड़े हुए हैं, तो इस तरह का अत्याचार क्यों? सर, क्या कारण है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी बहुजनों पर अत्याचार होते रहते हैं? इसमें जो एकाधिकार है, जो मनुवाद है, वो मनुवाद हावी है। दूसरे लोगों को जो मानवता के आधार पर जो जीवन जीना चाहिए उसको वो देखना नहीं चाहते। वो हमेशा गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने गुलामी के लिए सबसे बड़ा जो मकड़ जाल है वो जातियों का जाल बुना। और जातियों के जाल में इतना जकड़ दिया कि आज प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से जकड़ गया है कि उससे वो निकल नहीं पा रहा। मैं जब से जाति मुक्त भारत रजिस्ट्रेशन कराया और उस पर मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमारे अपने लोगों को ही इससे निकलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तब ये महसूस हुआ कि जो जातिवाद है वो एक कुल्हाड़ी की तरह है, जिसमें दोनों बीच की धार वो दोनों तरफ काटती है। जो सवर्ण है उसको भी जाति काट रही है और जो अवर्ण है उनको भी जाति काट रही है। तो जाति एक ऐसा महीन मसला है कि इससे सबको नुकसान है। लेकिन जिनको मलाई मिल रही है जाति की वजह से, वो इसको बरकरार रखे हुए हैं। सर, क्या ऐसा कारण है कि हम जाति मुक्त भारत भी चाहते हैं लेकिन फिर भी अपनी जातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट करते रहते हैं? लोगों की जो समझ है इस विषय पे वो बहुत ही मैं कहता हूँ कि समझ ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि जाति बेसिकली कहते किसको, जाति है क्या। अगर इस विषय में हम समझ पाएँ तो ज़्यादा ये होगा कि अगर मैं यहाँ से और पूरी भीड़ को देखूँ तो मुझे इसमें कोई भी जानवर नज़र नहीं आता। तो जब मेरी आंखें एक नज़र में पहचान लेती हैं कि ये मनुष्य है, तो मैं भी मनुष्य हूँ। तो ये जो जाति है ये मनुष्य जाति है। इसमें इस प्रकार की जो शब्दों वाली जो जाति है वो मेरे समझ में नहीं आती। और इसी वजह से जो लोग शब्दों वाली जाति में फंस गए हैं, वो उनके दिमाग में इस तरह की बाउंड्री जम गई है कि वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये एक थोड़ा समझने की जो, तो मैं भी इस विषय में कभी बहुत सोचता था कि इससे बाहर कैसे आ जाता। लेकिन जब मैंने इसको समझने की कोशिश की कि मनुष्य की उत्पत्ति पहले हुई है और शब्दों की बाद में, तो जो शब्द आदमी ने बोलना और समझना शुरू किया है वो उसके दायरे में, उसके घेरे में कहीं फंस गया है। ये जाति वही घेरा है। सर, क्या यही कारण है कि भारत में जाति है कि जाति नहीं? नहीं, ऐसा है। ये मानसिक गुलामी है और मानसिकता में है जाति। जाति कहीं है नहीं। जाति नाम का शब्द वो रोकता नहीं है। जैसे कि मैं जाति मुक्त हो गया हूँ तो मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मेरे लिए सब एक समान दिखते हैं। मैं किसी के साथ रोटी बेटी का संबंध कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। मेरे दिमाग में कहीं कोई बाउंड्री नहीं है। तो जो दिमाग के अंदर जो घेरा है उस घेरे से बाहर आना है। शब्द कुछ नहीं रोकता है। सब तो लिखा है, जाति कुछ नहीं है। सर, क्या कारण है कि नागपुर में भी धम्म दीक्षा ली जाती है लेकिन भारत में धम्म दीक्षा लेने के साथ ही बवाल मच जाता है? ये इनकी भी नासमझी की बात है। जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो उस जहाँ पे दीक्षा ली जा रही थी वहाँ पे ये मौजूद थे। लेकिन जो धम्म दीक्षा ली जा रही थी उस 22 प्रतिज्ञाएँ जो दिलवाई जा रही थी, उस 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश खराब आदमी थे। बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। बस ये ना मानने की आज़ादी मुझे संविधान देता है। संविधान कहता है कि आबाद रूप से संविधान के अधीन धर्म का आचरण करने का आपको अधिकार है। तो हम संविधान के दायरे में हम कह रहे हैं कि हम इनको नहीं मानते। मान लीजिए आपको कोई कहते कि आपको मानो, अब मुझे आप पे भरोसा है ही नहीं कि आप अच्छे आदमी या बुरे आदमी, तो मैं इसलिए मैं नहीं मान रहा हूँ। इसलिए उनको उस 22 प्रतिज्ञाओं में सिंपल सा कहा गया है कि हम इनको नहीं मानेंगे। हमने ये थोड़ी कहा वो बुरे थे या अच्छे थे, ये वो लोग जाने, वो लोग उसका इतिहास जाने कि अच्छे थे या बुरे थे। लेकिन हमें उससे क्या लेना देना जब हमारे जीवन में उनका से हमारा कोई बदलाव नहीं है, हमारा उससे कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा कोई उससे लाभ नहीं है, बल्कि उनकी वजह से हम और जाति मकड़ जाल में फंस कर और 1000 फीट और गहरे घुस गए।
धस गए तो हम उनको क्यों माने? मानने का एक रीज़न होना चाहिए ना। या तो वो हमारे समाज को उत्थान करें, हमारे समाज को वो सब सुविधाएं दें, हमारे समाज के बीच से वो छुआछूत समाप्त कर दें। कुछ तो एक रीज़न बताएं जिस रीज़न से हम उनको माने। तो अब बाबा साहब को हम क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में उनसे हमें मिला है, हमारे जीवन में परिवर्तन है, बदलाव है, हमारे अधिकार मिले हैं। इसलिए हमारे तो यही बाबा साहब ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। हम उनके ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों माने? हमारे तो बाबा साहब ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन बाबा साहब का कहना था सर, मैं पूजा में नहीं मिलूंगा, मृत्यु में नहीं मिलूंगा, मैं विचारों में ज़्यादा मिलूंगा। बिल्कुल, आज विचारों की वजह से ये जो भीड़ दिखाई दे रही है विचारों की वजह से है। ये कोई अगरबत्ती थोड़ी लिए घूम रहे हैं कि हम जाके अगरबत्ती जलाएंगे। ये सिर्फ विचारों की वजह से खिंचे चले आए ये लोग। और मैं भी इस भीड़ को देख के क्या लगता है सर आपको, बहुजन समाज नई क्रांति ला पाएगा? आज बहुत अच्छा मैसेज गया है और जिन लोगों को समाज में 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में नहीं पता था, आज वो जन जन तक ये बात भी पहुंच जाएगी कि 22 प्रतिज्ञा है क्या। और इस बारे में भी बहुत क्लियर हो गया कि 22 प्रतिज्ञा में अगर उनको कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम नहीं मानेंगे तो इसका तो तुमको थोड़ी मना कर रहे हैं कि तुम न मानो, तुम मानो, तुम पूजो, तुम दिन रात उसमें उनके चारपाई डाल के बैठे रहो, वहाँ पे लेटे रहो। हम थोड़ी मना कर रहे हैं, उनको साथ सो बैठो, जो करो, डिनर करो। हमको नहीं मानना है तो हम तुम्हें थोड़ी कह रहे हैं मना करने के लिए। हम तो अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे और ना मानने का कारण ही बता दिया। अगर तुमको लगता है, इतना ही बुरा लगता है तो हमारे समाज को अपने गले में लगा लो, है ना, और सारा बराबर कर दो। जब बराबर हो जाएगा तो ठीक है, फिर मान भी लेंगे, फिर कौन सी बुरी बात है। हमारे समाज को उठाओ तो सही। वो से बराबर कर रहा है तो स्कूल में जाति प्रमाण पत्र क्यों मांग रहा है? क्यों मांग रहे हैं? नहीं मांगना चाहिए उन्हें जाति प्रमाण पत्र। जब सारी समाज एक कर रहा है तो फिर क्यों मांगते हैं जाति प्रमाण पत्र? उसको खत्म करो, माँ बाप का नाम लिखो, स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ। सही है क्या? लेकिन उनका कहना है उनकी भावनाएं आहत हुई हैं हिंदू धर्म के लोगों की। तो क्या कहना चाहेंगे? हिंदू धर्म तो हिंदू धर्म अपना, जो हिंदू है वो अपना है और जो बौद्धिस्ट है वो नहीं अपनाएगा। उन्हें क्या परेशानी? अब क्रिश्चियन अपना धर्म अपना रहे हैं, मुसलमान अपना मना रहे हैं, तो हमारी मर्जी, हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं। एक बात बताओ। धन्यवाद मैम। अब रही बात धर्मों की बात कहें, अगर मुझसे कोई मीट खाता है और कोई साधारण है, कोई मीट खाता है और कोई नहीं खाता है, तो उसको जबरदस्ती खिलाई जाएगी क्या? है वो तो अपनी अपनी मर्जी है क्या ना? अपनी अपनी मर्जी है तो भाई उसको जबरदस्ती क्यों? हम ना पूजा करना तो हम पे जबरदस्ती करवाएंगे? नहीं करते। एक बात बताओ, ये लोग पूजा में खुद लगे रहते हैं तो फिर बाहर विदेशों में पढ़ने क्यों जाते हैं? भाई पूजा में ही लगे रहे, अपने बच्चे बाई में लगा रहे हैं, पूजा में लगा रहे हैं, काय को वहाँ में जज बन के बैठ जाते हैं वहाँ कोर्ट में जाके। वो हमारे लोगों के लिए छोड़ दें फिर? अगर पूजा से ही सारा कुछ मिलता है तो फिर पढ़ाई क्यों करते हैं ये लोग? इनको नहीं करना चाहिए। इन्हें तो सारा कुछ दे ही देंगे, दे बताया भगवान जो भी सब दे देगा इन्हें। उनका कहना है वो उनकी आस्था है। तो हमारी भी तो आस्था बाबा साहब है, हमारी भी तो आस्था बाबा साहब है, तो हम अपनी आस्था को मानने, वो अपनी को माने, उनसे थोड़ी मना करिए। अब ये मेरा भाई है तो हम तो इससे कुछ कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? और भाई हिंदू से थोड़ी मना करिए, तुम मत पूजो। हम तो कहते हो 33 करोड़ है, अभी तुम 51 करोड़ और बना लो, 33 करोड़ क्यों दे रहे हो? भाई हम अपने भाई से कहेंगे, जो हम मानते वो तुम माने, आपसे तो नहीं कहेंगे। तो इन लोगों के तो पेट में दर्द है। इन्होंने एक सवाल किया, जिस दिन SC ST OBC के लोग एक हो गए तो जो 33 करोड़ इन्होंने कहा है ये समुंदर पार मिलेंगे। ये मैं जमुना पार की बात नहीं कर रहा हूँ और गंगा पार की भी बात नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन SC ST OBC के लोग जागरूक हो गए तो ये जो 33 करोड़ हैं ये समुंदर पार मिलेंगे, यहाँ कहीं नज़र भी नहीं आएंगे। ये भी बात बताऊँ, भविष्य ये तो इसलिए समाज में इस तरह के कोई अत्याचार ना फैलाएं, वैमनस्यता ना फैलाएं और जातिवाद को तो शून्य से शून्य तक समाप्त कर दिया जाए। और ये सरकारों की जिम्मेदारी थी कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हो गया था तो संविधान में जो अनुच्छेद 17 में कह दिया था कि अस्पृश्यता समाप्त किया जाता है, उस अस्पृश्यता के विषय पर कोई नहीं बोला। एक छोटी मोटी हेडलाइन कभी कभी लगा दी जाती है, लेकिन गांव-गांव में समझाया नहीं गया कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है। अगर इसी को खुले तौर पे कहा जाता कि छुआछूत समाप्त किया जाता है, अगर छुआछूत मानने वाला व्यक्ति कोई मिल गया तो उसको ये सज़ा होगी और
परिवार तबाह हो सकता है। समाज में इस तरह का अगर माहौल बनाया जाता, समझाया जाता, डराया जाता, तो निश्चित है कि छुआछूत आज शून्य हो जाती।